हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू छवि मिश्रा व्लॉग्स। व्लॉग शुरू किया है मैंने सैटरडे से। सैटरडे को कुछ अच्छा बनाने की तैयारी हो रही थी, कुछ हरा बनाने की तैयारी हो रही थी। हरा मतलब अगर आप बोले तो विंटर्स में जो मेरा फेवरेट होता है वो पालक और मेथी और मटर, यही सब चीज़ें होती हैं। तो अब विंटर्स आ गए हैं और विंटर्स आ गए हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहले घर में आना शुरू हो जाती हैं हरी पत्तेदार फ्रेश सब्जियां। तो मैं भी कुछ ऐसे ही लेकर के आ गई थी जल्दी से, पिछले दिनों मतलब पिछले वीक में लेकर के आई थी। और इस वीक भी यही कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स लेकर के आई हूँ मैं, पालक मेथी जैसी, क्योंकि विंटर्स पिछले हफ्ते से ही हमारे इधर शुरू हो चुके थे। तो लास्ट 2 वीक से हम लोग पालक मेथी मटर इस तरह की सब्जियां खाने में मज़ा आ रहा है हमको। आज मैंने सोचा था कि मैं पालक के पराठे बनाऊंगी और साथ में बनेगी टमाटर की खट्टी मीठी चटनी। पराठे का आटा लगाने के लिए मैंने आटे में डाला था थोड़ा सा मोयन और बाकी सारे मसाले, रेगुलर मसाले जो मसालदानी में होते हैं। साथ में थोड़ी हींग ज़रूर डालिएगा। आटा इस तरह लगाइएगा कि ज़्यादा चिपचिपा ना हो, आप जब बेलें तो पराठे चिपके नहीं। ये हमने तैयारी कर ली है टमाटर की चटनी की। इसमें लेंगे थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन और टमाटर। 4 टमाटर मीडियम साइज़ के मैंने लिए हैं। यहाँ मैंने सरसों का तेल गरम करने चढ़ा दिया था, थोड़ा हींग डाला था, थोड़ा जीरा डाला है, थोड़ी सी अजवाइन डाली है। अब इसके अंदर जो हमने काट करके हरी मिर्च, अदरक और लहसुन रखा हुआ था ये सब डाल देंगे। थोड़ा सा फ्राई करेंगे और उसके बाद डालेंगे कटे हुए टमाटर के चंक्स। कटे हुए टमाटर के चंक्स इसलिए डाला है क्योंकि हमें चाहिए थोड़ा सा टेक्सचर चटनी के अंदर। अगर हम उसको प्योरी करके डालेंगे टमाटर को और कटे हुए टमाटर नहीं डालेंगे तो वो बिल्कुल एक रसा रसा सा हो जाएगा, जो कि खाने में पराठे के साथ मज़ा नहीं आएगा। इसलिए आप कोशिश करिएगा कि इस तरह से कटे हुए टमाटर ही आप इस चटनी में यूज़ करें। टमाटर जब थोड़े गल जाएं तो इनको एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। टमाटर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने चाहिए। इसके बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हरा धनिया पाउडर, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और फिर इन सबको हमने वापस से एक स्टर दे दिया है। मसाले जब अच्छे से पक जाएं तो थोड़ा सा पानी अंदाज से डाल दीजिएगा ताकि आप चटनी आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं लगे। पानी डालने के बाद थोड़ा सा हमने कुछ देर ढककर वापस रखा था। उसके बाद वापस खोलकर इसमें डाली है थोड़ी सी चीनी। चीनी इसलिए डाली है क्योंकि टमाटर की खट्टी मीठी चटनी होगी तो मीठा चीनी से ही आएगा, तो आप अपने हिसाब से अंदाज से चीनी डालिएगा। आखिरी में मैंने इसमें डाला है कसूरी मेथी, उससे एक बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आ जाती है पूरी चटनी में। और ये देखिए हमारी टमाटर की चटनी बनकर तैयार हो गई है। यहाँ मैंने चालू कर दिया है गरम गरम पराठे सेकना। बहुत ही अच्छे करारे करारे से पराठे सिक रहे थे। इसमें मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी। पालक के पराठे, मेथी के पराठे या कोई भी साग के पराठे अगर आप बनाते हैं तो कोशिश करिएगा, मत करिएगा, एक्चुअली आप मेक श्योर करिएगा कि जो आटा आप उसमें लगा रहे हैं वो बहुत देर तक रेस्ट ना करवाइएगा उसको। कुछ बस गूंदा और 2-3 मिनट या 4 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट बाद आप उस आटे से पराठे बेलना शुरू कर दीजिएगा। इस आटे को ज़्यादा देर रेस्ट नहीं कराना चाहिए, अदरवाइज़ आपके पराठों का टेक्सचर बिगड़ सकता है। क्योंकि ये जो सारी साग वाली जो सब्जियां होती हैं हरे पत्ते वाली, ये हल्का हल्का पानी छोड़ती रहती हैं आटे में। ये देखिए हमारी थाली लग चुकी है अच्छी सी चटपटी सी टमाटर की चटनी और गरम गरम पालक के पराठे।
जल्दी चढ़ मध्य, सब देखेंगे कितना मध्य है। यहाँ से सीढ़ी भी नहीं चढ़ पा रहा, जल्दी जाना। देखो पूरा थोड़ी ना जाना है, पागल है क्या? मुझे तो जाना ही नहीं है, बल्कि मुझे तो यही करना है। कुछ नहीं, मुझे रजाई में खानी है। लो काच काच काच। ये जो आप देख रहे हैं ये रात के 2 बजे का समय है। एक्चुअली क्या हुआ था कि दिन में ना मैंने दोनों रजाइयाँ ऊपर धूप दिखाने के लिए रख दी थी, जो वापस से 2 निकाली थी मैंने। 2 तो मैंने आपको दिखाई थी अपने पिछले व्लॉग में, और सोहम की और मेरी दिखाई थी, और कबीर और सुदीप जी की जो ग्रीन वाली थी वो हमने आज धूप दिखाने के लिए ऊपर रख दी थी। अब क्या हुआ, हमने रख तो दी लेकिन हम भूल गए। अब रात को 1-1:30 बजे के आसपास मुझे ध्यान आया जब मैं सोने चली गई कि भाई रजाइयाँ तो ऊपर ही रखी हुई हैं। तो मैंने इन लोगों को उठाया और बोला कि जाओ लेकर के आओ, क्योंकि वो सब ख़राब हो जाएंगी, ओस गिरती है रात को। तो दोनों गए ऊपर रात को। बच्चों के चाचू भी आ गए थे देखने के लिए कि ये क्या चल रहा है। तो ये बहुत ही एक फ़नी सा सीक्वेंस हो गया था। चलो आज रात ऊपर ही वो ठंडे ले ली थी तभी बिस्तर ना वीडियो भी ना अरे अरे तो ठंडा करेगी। संडे हमारा ऐसे ही जा रहा है, बिल्कुल कैजुअल सा, बहुत ही बिल्कुल ऐसा खाली खाली सा। संडे को जनरली हम लोग ऐसे रिलैक्स्ड रहते हैं, रिलैक्स्ड मोड में रहते हैं। अभी बज रहा है ऑलमोस्ट 3 और मैंने अभी तक शावर नहीं लिया है। एज यू कैन सी मैं जाने वाली हूँ शावर लेने के लिए, और थोड़ा सा वाइंड अप कर रही हूँ बस घर, और फिर जा रही हूँ शावर लेने। फिर देखते हैं आज क्या प्लान होता है। जो भी प्लान होगा मैं आपको लेकर चलूँगी अपने साथ। ये देखिए, ये कबीर ने है ना यहाँ पे एक अपना सेटअप पूरा तैयार किया है। कबीर का एक गेमिंग चैनल है जो अभी शुरू हुआ है। तो ही इज़ अ गेमर, बेसिकली गेम्स खेलता है वो, और बहुत अच्छा गेम खेलता है। तो इसका चैनल मैं आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में बताऊंगी कौन सा है, वो आप देखना एक बार। तो इसने ये ग्रीन स्क्रीन लगा रखी है, तो इस कमरे में अभी पूरा थोड़ा सा लाइट ऐसा हो रहा है, ग्रीन ग्रीन सा। यहाँ मैं सीख रही हूँ अच्छे चीज़ के डिलिशियस वाले सैंडविचेस। बिल्कुल प्लेन चीज़ सैंडविचेस होते हैं, लेकिन इसमें हल्का सा पेपर डाल करके ये बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है इनका। और अगर आप चाहें तो पिज़्ज़ा और ऑरिगैनो वगैरह भी डाल सकते हैं। बस कुछ नहीं, आप सैंडविच के अंदर थोड़ा सा चीज़ और पिज़्ज़ा और ऑरिगैनो या पेपर, ये तीनों डाल करके और सेक दीजिए बटर में। बच्चों को ये सैंडविचेस बहुत पसंद आते हैं। तो हमारे घर में जितने भी बच्चे हैं, ये सोहम, कबीर और रेवा, छोटी जो मेरी नीस है वो भी आ गई थी। जनरली वो संडे को आ ही जाती है दादू के साथ अपने। तो ये लोग सब खेल रहे थे और मैं यहाँ पे सैंडविचेस बना रही थी और चिल कर रहे थे। देगी तो मैं स्पाइडरमैन बन जाऊंगी। मेरे को नहीं बनना, मेरे को थॉर बनना है। लाइटनिंग दो। ये ले तेरी सैंडविच हो गई, लेके जा। ये घूमा घूमा क्यों कर रहा है? हाँ जाओ जाओ, इधर कुछ नहीं, उधर जाओ। दूसरी बात ये है कि मैंने जब पूरा 6 साल, तो एक्चुअली हुआ क्या था, एक दिन ना मैं अपनी नानी के यहाँ थी, मैं अपनी
कजिन्स के साथ। तो मेरे जो और भी मामा थे, यानी मामा की एज के नहीं थे, वो मम्मा से बहुत छोटे छोटे मामा। हाँ, तो कबीर ले ले। और मेरी कबीर का भाई आप जानते हो ना? ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई। उसको मकड़ी दिख गई। यहाँ पे सुदीप जी और पापा और कबीर तीनों बैठे हुए थे। पापा यानी मेरे फादर इन लॉ, सुदीप जी के फादर, वो भी आ ही जाते हैं संडे को अक्सर। वो भी रिलैक्स मूड में रहते हैं, उनका भी छुट्टी का दिन होता है, तो वो अक्सर चाय संडे को हमारे साथ ही लेते हैं। और सोहम के साथ थोड़ी मस्ती चल रही थी। यार दोस्त है ना, बोला ना वो तो मिलता रहता होगा। उसको बुलाए थे वो, मैं आ रहा हूँ। नहीं। अरे यार, अच्छा एकदम बताएगा, सरप्राइज है ना। गुड गुड। कितने देशों में चल रहा है अपना एक्सपोर्ट इस समय? सभी जगह। और फिर भी तो इतना सो लेता है कि कितना कमा ले यार। क्या नींद नहीं करता? नहीं, सब चलता रहता है। अच्छा अच्छा, मेरी जगह के नहीं है। अच्छा, ये सब एम्प्लॉय रहते होंगे। कितने हैं? हजारों में। ये बढ़िया है, ये ठाक है यार। जो मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, मैं पीएस पार्टी कैसे करूँगा? एक माइक, तेरे को मंडी क्यों लगी है? क्योंकि मैंने हरी जैकेट पहनी हुई है। ये इवनिंग का समय हो गया है 6:30 बजे के आसपास का। मैंने शावर ले लिया था, सबका खाना पीना सब हो चुका था और मेरी बहुत तेज़ इच्छा हो रही थी एक कप कॉफ़ी पीने की, क्योंकि चाय की पता नहीं क्यों इच्छा नहीं हो रही थी, पर हल्की ठंड लग रही थी और कॉफ़ी पीने की बहुत इच्छा हो रही थी। तो मैं बस अपनी कॉफ़ी की तैयारी कर रही थी। तो शाम के बज रहे हैं 7, ऑलमोस्ट 7 हो गया है। अच्छा खासा अंधेरा हो चुका है बाहर। मैं घर पे ही रह चुकी हूँ क्योंकि मैंने प्लान किया था कि मैं बाहर जाऊंगी सुदीप जी के साथ। आज मुझे कुछ पेंडिंग काम निपटाने थे अपने, जैसे कुछ क्रॉकरी थी वो लानी थी मुझे, कुछ टेलर्स के काम थे वो करने थे मुझे। लेकिन क्या होता है, आप सोचते कुछ और होता कुछ और है, वो तो होता ही है, सबके साथ ही होता है। तो मैंने जो सोचा था वो नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं लेट हो गई। लेट क्यों हो गई? क्योंकि मुझे थोड़ा सा लॉबी का जो मैंने एक आध डीप क्लीनिंग का काम निकाल करके रखा था वो पूरा करना था। तो उसको करने के चक्कर में शावर लेट हुआ, मेरा शावर लेट हुआ, तो सुदेव जी का जाने का टाइम हो गया और वो निकल गए। तो मैंने कोई नहीं उनको बोला कि नेक्स्ट प्लान करती हूँ मैं इस वीक में कोई सा एक दिन निकाल करके, और क्रॉकरी वॉकरी का काम जो है वो तो निकालना ही पड़ेगा सब उसके लिए, क्योंकि बहुत समय से टल रहा है। तो अब इतना नहीं टाल सकते, वो करना पड़ेगा, ज़रूरी है। कुछ अर्जेंट काम बाकी है मेरे। अब ये हुआ फिर कि अब क्या करें, तो मैंने बच्चों से पूछा डिनर का, तो बोल रहे थे कि हमें घर का अभी कुछ खाना नहीं है। आज क्या होता है, बच्चों की छुट्टी वाले दिन इच्छा होती है कि कुछ बाहर का खाना है, तो मैं उनको नहीं रोकती हूँ फिर कि अब ठीक है, कुछ दिन होते हैं जब बच्चों की इच्छा होती है बाहर का खाने की, तो वो कुछ स्विगी विगी करके अपना कुछ मंगा रहे हैं, वहाँ पे ऑर्डर कर रहे हैं। मैं यहाँ पे सोच रही थी कॉफ़ी पी लूँ, मैं आज चाय की बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था, तो मैं दूध गर्म करके और कॉफ़ी पीने के लिए आई थी। फिर डिनर का भी रहेगा मेरा कि मुझे तो कुछ हल्का ही खाना, मैं बाहर का खाऊंगी नहीं आज, मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है कुछ बाहर का खाने की, लाइट खाना है। तो मैं क्या खाती हूँ देखते हैं, जैसा भी रहता है डिनर का जो भी होता है। कॉफ़ी वॉफ़ी पीकर मैं थोड़ा सा रिलैक्स करने के मूड में आ गई थी। बिल्कुल सब बहुत पूरा लंबा दिन हो चुका था, बहुत थकान जैसी लग रही थी। बस मैंने सोचा मैं यहाँ पर कुछ देर बैठ करके सिर्फ रिलैक्स करूँगी। क्या होता है कि जब आप सोचते हो ना कि अब आप रिलैक्स करोगे, कुछ देर बैठोगे, मेरा रिलैक्सेशन ये रहता है कि
मैं जनरली अखबार पढ़ती हूँ या थोड़ा बहुत न्यूज़ देख लेती हूँ, तो यही मेरा रिलैक्सेशन होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं कुछ हल्का म्यूज़िक सुन लेती हूँ। तो बहुत कम टाइम मिलता है रिलैक्सेशन का, लेकिन जब मिलता है तो मैं यही तीनों चीज़ें प्रेफर करती हूँ। इतने में जब मैं रिलैक्स करने के लिए बस बैठी ही थी तो बच्चों का वो जो ऑर्डर उन्होंने किया था वो आ गया। तो बस अब मुझे वापस से ऑर्डर जो आया था बच्चों का वो उनको देना था। तो बस मैं ये ऑर्डर लेकर के और उनको देने के लिए चली गई थी खाने का। सैंडविच कौन सी है? हाँ, कौन सी सैंडविच? मसाला। तो बस यही था मेरा दिन। बीच में मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी तो मैंने दूध कॉर्नफ्लेक्स खा लिया था, गरम गरम दूध कॉर्नफ्लेक्स, ठंडा नहीं था। ये मैंने राइट टाइम रूटीन अपना शुरू कर दिया था, यानी लगभग 11 साढ़े 11 के आसपास का टाइम हो रहा है ये। बस इसके बाद मैं रिलैक्स होकर के सोने के लिए चली गई थी। बच्चों को भी भेज दिया था अपने अपने जगह पे सोने के लिए। कल स्कूल है बच्चों का, तो मैं उस मोड में आने की तैयारी करने लगती हूँ रात को, बस कि अब सुबह जल्दी उठना है, पूरा रूटीन फॉलो करना है। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आने वाले दिनों में मैं और आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स और अलग अलग तरह की वीडियोस लाती रहूँगी। Thank you so much for watching. Take care. Bye bye.